केकड़ी के सावर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति व उसकी घोड़ी की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब मृतक घोड़ी लेकर देवनारायण भगवान के जुलूस में शामिल होने के लिए मुंशीपुरा गांव जा रहा था। सूचना मिलने पर सावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार नया गांव बिसलपुर कॉलोनी निवासी धनराज दरोगा उम्र 38 वर्ष शनिवार सुबह घोड़ी पर सवार होकर मुंशीपुरा गाँव में देवनारायण भगवान का जुलूस निकालने के लिए जा रहा था। अजमेर कोटा राजमार्ग पर वंश प्रदीप होटल के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि घोड़ी हादसे के बाद भी लगभग 1 किलोमीटर तक दौड़ती रही और फिर नापाखेड़ा गांव में उसने दम तोड़ दिया। वहीं दुर्घटना में घोड़ी पर सवार धनराज दरोगा के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल धनराज को सावर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने धनराज दरोगा के भाई रतन दरोगा की रिपोर्ट पर बोलेरो चालक के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मृतक धनराज दरोगा खेती का काम करता है। उनके परिवार में एक पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी जिला कलेक्टर अजमेर के निर्देश पर शनिवार को तहसीलदार बंटी राजपूत ने ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों व अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जूनिया व बघेरा का निरीक्षण किया तथा हीट वेव व गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीजों के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा स्टाफ को निर्देशित किया। इसी क्रम में तहसीलदार बंटी राजपूत ने जूनिया स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां भोजन करने आए व्यक्तियों के साथ स्वयं भोजन चक्कर उसकी गुणवत्ता की जांच की। इसके बाद उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई के संचालक और कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की? धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी लायंस क्लब की ओर से शनिवार को जयपुर रोड स्थित केकड़ी गौशाला में बेजुबान पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। लायंस क्लब सचिव निरंजन चौधरी ने बताया कि केकड़ी गौशाला में 31 परिंदे अजमेर सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष एवं गौशाला के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी के मुख्य आतिथ्य में एवं राम नारायण डांगा की उपस्थिति में लगाए गए। प्रांतीय सभापति एस एन न्याती ने बताया कि क्लब की ओर से 170 परिंदे शहर के कॉलोनियों में वितरण किए गए एवं सभी को पानी मूक बधिर पक्षियों को डालने के लिए अनुरोध किया ताकि नगर के प्रत्येक मोहल्ले, गांव-गांव ढाणी पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा सके और पक्षी भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझा सके। इस मौके पर कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा, क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग, दिनेश गर्ग, जगदीश फतेहपुरिया, सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, संजय जैन, माधव न्याती सहित कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि मदन गोपाल चौधरी ने कहा कि पक्षियों के परिंदे बांधने का अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लायंस क्लब के द्वारा किया जा रहा सेवा कार्य सराहनीय है। केकड़ी में अजमेर रोड स्थित भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर के पास मंगलम गार्डन में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस पर कथा व्यास पंडित श्याम सुंदर पाठक ने श्रद्धालुओं को काल गणना, ज्योतिष शास्त्र, ग्रहों की उत्पत्ति एवं बच्चों में संस्कार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन ज्ञान प्रदान किया। कथावाचक श्याम सुंदर पाठक ने कहा कि बद्रिका आश्रम में नर नारायण की तपस्या, इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजकर तपस्या भंग करने का प्रयास तथा ध्रुव नर नारायण युद्ध जैसे प्रसंगों का जीवंत वर्णन करते हुए धर्म और तप की महत्ता को उजागर किया। उन्होंने विशेष रूप से संदेश दिया कि संस्कारों का बीजारोपण गर्भ से ही होना चाहिए, जिससे राष्ट्र निष्ठ और धर्मपरायण संतति का निर्माण संभव हो सके।
कार्यक्रम में संगीतकार विनोद सुमन बुंदी द्वारा प्रस्तुत मधुर संगीत ने समस्त वातावरण को भक्ति रस से सरोबार कर दिया। भजन और संगीत की धुनियों ने मौजूद श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा आयोजक बालमुकुंद शर्मा ने बताया कि श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन श्रद्धालुओं में अत्यंत उत्साह और भक्तिभाव का संचार कर रहा है। विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति कथा पंडाल में उल्लेखनीय रही है।